बहन अपने भाई से मिल रही है और कुछ ही दिनों के बाद बहन अपने भाई से विदा होके हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। ऐसे में जज्बात तो उभर ही आते हैं। देखो मैंने जाना नहीं, मैं शक्ल नहीं देखी, फिर मैंने पहचान लिया मैं मामा जी है। अब गले मिलते हैं आराम से। नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। चंद दिनों बाद इस घर से किसी की डोली उठेगी, तो डोली में बैठने के किसी के सपने अभी भी हैं अधूरे। हमारे यहाँ पे सब फैन फॉलोइंग बन गई है। अच्छा। तो फैमिली में कोई हितेश का फैन, कोई आपकी मम्मी जी का फैन, ऐसा सब लोगों ने अपने अपने दुनिया के वो हो गए हैं। दुनिया का एक मिसाल बनने वाली है। बहुत बातें करते हैं कि आपका जैसे टेम्परामेंट मुझे वो काफी नेचुरल लगता है, जिस तरह का जो आता है आप उसमें आपको जैसा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ सीधी बात करो और नो फालतू। प्रोफेशन में मेरा ऐसा है। एक ही मुलाकात में बहनोई और साले साहब के बीच खूब जमने लगी और मौका मिलते ही रुम्पा ने अपने पिताजी से की अपनी मम्मी जी की शिकायत। मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था कि मैं क्या करूं, किसको सुनाऊं। मैं सोचूं कि आपको क्यों ये सब कर रही है मम्मी आके। मुझे लगा कि नॉनवेज वाला इशू हमने निकाला ही नहीं था कभी। सोने की अच्छा नहीं लग रहा था सब सुन के ना मुझे इतना। और कभी भी मैंने ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था क्या है क्या नहीं। जा रही हूँ सीधे मैं बात करने ना, अम्मा के कुछ बोलती है ना, कुछ मैं बोलने जा रही हूँ ना, गलत जवाब गलत जवाब गलत जवाब। पता इतना ज्यादा मुझे अलग सा लग रहा था कि पता नहीं पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। मैंने कहा पापा ये क्या हो गया है, क्यों मम्मी ऐसे क्यों कर रही हैं, अब आप आ गए हो संभालो उनको। मैं यही कहती हूँ मम्मी को कि कुछ चीजें आप बोल लो, बहुत अच्छा करो, आपकी बेटी का कंसर्न है जो आपको दिखाना चाहिए, बट कुछ चीजें रोक के बोलनी चाहिए या चीजों को थोड़े पोलाइट वे में भी बोली जा सकती हैं। कुछ ही दिन पहले रुम्पा की मम्मी जी ने अपना जो रुद्र रूप दिखाया था, उसका खौफ रुम्पा के पिताजी को अभी भी सता रहा है और अपनी समधन को उनसे बचाने के लिए उपाय भी खुद ही बता रहे हैं। हमने आपको उस दिन भी इशारा किया, हम लोग ये चलेगा साल 1.5 साल 2 साल तक ना, हमको आपको चौहान साहब को और इनको चट्टान की तरह रहना है, आधी पानी आएगी। कोई बात नहीं, वो हमें परवाह नहीं थी, आपको पता मेरे को कुछ परवाह नहीं। मैंने जो फैसला कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लड़का लड़की की है, ये कर लिए हम लोग चल। चौहान साहब को कोई वो नहीं किया। इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और आज के ज़माने में थोड़ा बहुत चाहिए, सोच विचार चाहिए कि हम किसके सामने क्या बात करें, किसके सामने क्या बात करें। हम ऑफिस बाहर सब जानते हैं और हर चीज समझते हैं। सीधी है, शरीफ है, दिल की साफ है। अब समझा ना। शादी का माहौल, मेहमानों से भरा घर, इतनी भीड़ में भी राजबीर और प्रियंका अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। प्रियंका को अभी भी डर सता रहा है कि राजबीर उनसे प्यार करते हैं या नहीं, इसलिए उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रही हैं। आप मुझसे कितना प्यार करते हो जानू? बोलो बहुत कम करता हूँ। 10 किलो। अरे बाप रे, इतना ज्यादा क्यों करते हो? 10 लीटर। प्यार भरी बातों से अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश की जा रही थी कि तभी घर में दाखिल हुए कुछ और मेहमान। सॉरी, आगे रूपा के मम्मी आगे आजा। बच्चा जैसे ही मैंने अपनी फैमिली को देखा, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गई और मेरे को इतना अच्छा लगा दीदी से मिलके। एकदम से सर रिलैक्स लग रहा था कि अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदियों को घर तो दिखा दो, तूने तो देखा ही। साफ क्या कि तुमने इस बार? आओ हितेश के साथ देखना चाहूंगी मैं किचन। ये किचन है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। और मैं आपसे इसलिए कि आप यू आर द गुड। अच्छा, आपने वो देखा कि मैं आपकी एक्टिंग भी करता हूँ, कई बार दिखाया नहीं दिखाया? तू करता है दीदी की भी एक्टिंग करता हूँ, दिखाया नहीं है। अरे कितना मैं अब करनी पड़ेगी इसको मेरे सामने। मेरी एक्टिंग उतारता ही आज
देखना चाहती हूँ, इधर आओ आप भी देखो, ये मेरी एक्टिंग उतारता है। हाँ, मैं शेखर जी आपको ये बोलना चाहते हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया तूने, मतलब बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेरी गुड, 10 out of 10, 10 out of 10। ओके घर ओके। पे सज चुका है रिश्तेदारों का मेला और शुरू हो चुका है शादी का जश्न, मगर कुछ चेहरों पर छाई है उदासी। क्या राजवीर के पिताजी यहाँ आके प्रियंका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके इनकी उदासी को खुशी में बदल पाएंगे? आप तो भैया आज ही से चमक रहे हो। वो देख कैसे से देख रहे हैं। मुझे स्मार्ट समझी नहीं, मिल गए मुझे कोई अफसोस नहीं। हमने कहा इनको प्यार से पटा लो, तब सब ठीक है। अगर गुस्सा हो गई तो फिर जंजाल। हमारा क्या होगा? अगर प्रियंका ब्राइड ऑफ द वीक बन जाती है, फिर वो कहती है कि राजवीर मैं लक्स परफेक्ट ब्राइड बन गई हूँ, तो तुम मुझसे शादी करो। फिर ऐसे हालात में क्या करोगे? कल हम जाएं तो ऐसी बहू ना आ जाए तो हमें देख के ही गेट पे पहले पूछना पड़े भी हम आ जाएं। यहाँ से निकलो और हमने शादी नहीं करनी है यहाँ पे, और अगर शादी की हमने तो आना नहीं।